हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 36 की, जो कि 1 अक्टूबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चों का अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है गति, और आज हम इसमें पढ़ेंगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन, यानी कि दूरी और समय के ग्राफ के द्वारा हम गति को ग्राफीय प्रदर्शित करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब किसी वस्तु की चाल को हम दूरी और समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वो गति का ग्राफ हम प्रदर्शित कर रहे होते हैं बच्चों। अब अगर बात करें, अगर ये एक समान चाल होगी तो जो दूरी समय की जो ग्राफ की सीधी रेखा होगी, जबकि असमान होगी तो ये वक्र रेखा होगी। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी बच्चों। अब एक समान चाल से गति किसी वस्तु की चाल को उसकी दूरी समय ग्राफ में आसानी से ज्ञात की जा सकती है। एक समान चाल से गतिशील किसी वस्तु को दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि यहाँ ए पॉइंट और बी पॉइंट दर्शाया गया है। अब अगर देखें तो ए और बी से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर समांतर रेखा खींची गई हैं। ठीक है बच्चों, ये रेखाएं खींची गई हैं ऐसी। ये दोनों रेखाएं सी पर मिलकर त्रिभुज बनाती हैं, यानी कि ऐसे ये त्रिभुज बना रही हैं सी पर। ये सी बिंदु है आपका। अब ए सी एक्स अक्ष पर समय T1 T2 यानी ये समय दर्शाता है, और बी सी वाई अक्ष पर S1 S2 दर्शाता है। तो वस्तु A से B तक जाने में T2 से T1 समय में S2 से S1 दूरी तय करता है। तो इसकी चाल हो गई B बराबर S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। तो ये इनकी रीडिंग डाल दी हमने ग्राफ के हिसाब से, और आखिरी में आया 0.71 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। अब एक जो नई चीज़ आती है वो है ये कि वेग समय ग्राफ ने वेग को एक वेग समय ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी वेग और समय वाला ग्राफ अगर होगा तो ये क्या दर्शाएगा बच्चों? ये त्वरण को दर्शाएगा। ये त्वरण को दर्शाएगा। तो एक समान त्वरण कब होगा? जब ऐसी रेखा बन रही होगी बच्चों। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ये एक समान होगा बच्चों। अब इसकी दूरी तय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी, इनका क्षेत्रफल निकालना होगा बच्चों, यानी कि इसका और इस त्रिकोण का, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें सीधी भाषा में इस तरीके से दूरी मिल जाएगी बच्चों। अब ये बात आती है कि ये देखने में कैसे होते हैं, त्वरण के जो ग्राफ होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं। तो बच्चों, एक सवाल चाल अगर हो और त्वरण शून्य हो, यानी कि अगर ये मान लीजिए विराम अवस्था में भी है, तो ये सीधी रेखा में होगा बच्चों। ठीक है। अब अगर एक समान त्वरण है और गति बढ़ रही है तो ये ऐसा बनेगा बच्चों। अब असमान है त्वरण और मंदन गति हो रही है, यानी कि गति कम होती जा रही है, तो ये नीचे की साइड में ढलान का जैसा बनेगा। अब त्वरण असमान है तो हरक बदल रहा है, तो ये ऐसे ऊपर नीचे होगा बच्चों। अब जरा बच्चों प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए दूरी समय ग्राफ एक कार की गति को दर्शाता है, इस कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अब जब देखोगे आप तो ये सारे के सारे एक दूसरे से मिले हुए नज़र आते हैं। ठीक है बच्चों। तो v बराबर होता है हमारा s बटे t, और ये बराबर होगा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए 20 का निकालते हैं तो 20 मीटर दूरी तय करने में 2 सेकंड का समय ले गया गया है। तो 20 बटे 2 बराबर हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड बच्चों। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये इसकी चाल हो गई बच्चों। अब जरा प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। किसी वस्तु की गति को निम्न अवस्थाओं में उसकी दूरी समय ग्राफ पर बनाएं। तो पहली अवस्था क्या है? वस्तु विराम अवस्था में है। तो अगर वस्तु विराम अवस्था में होगी बच्चों तो दूरी समय ग्राफ में क्या होगा? वो ऐसी रेखा दर्शाएगी, सीधी की सीधी रेखा दर्शाएगी, क्योंकि दूरी तो को तय कर नहीं रही है और समय सीधीता निरंतर बढ़ता जा रहा है, जैसे कि त्वरण में बताया था मैंने आपको, सीधी रेखा में चलेगा वो। फिर है
असमान चाल से गतिशील वस्तु, तो असमान चाल से गतिशील वस्तु भी कैसी होगी, ऐसे ही दर्शाएगी दे। सीधी भाषा में वेग की जगह आपका आ जाएगा दूरी और समय की जगह समय ही रहेगा। तो ये आपकी दोनों के दोनों ग्राफ हो गए बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ x के समांतर एक सीधी रेखा में हो तो उसका त्वरण क्या होगा। तो ऐसी अवस्था में बच्चों वो क्या होगी, वो विराम अवस्था में होगी वस्तु। ठीक है बच्चों, वो वस्तु विराम अवस्था में होगी, या फिर उसका जो त्वरण है वो शून्य होगा। एक समान चाल के बाद त्वरण शून्य होगा बच्चों। ये दो कंडीशन बैठती हैं। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।